जी क्लास 9 के एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनक्वालिटीज एंड आल्सो इलस्ट्रेट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। पहले जो सवाल है याद रखिएगा, इनक्वालिटीज या इन इक्वेशन और इक्वेशन में क्या फर्क है। जिस सवाल के अंदर याद रखें इज इक्वल टू का साइन आ जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन। लाइक हम लोग इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा इक्वेशन। जिस सवाल के अंदर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल ये चार सिंबल आ जाए उसको हम लोग बोलते हैं इनक्वालिटीज या इन इक्वेशन। लाइक इस सवाल को हम लोग कैसे लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 या ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू 0। तो जिस सवाल में ये चार सिंबल आ जाए वो इनक्वालिटीज और इन इक्वेशन होता है, और जिस सवाल में इज इक्वल टू का साइन आ जाए वो हमारे पास इक्वेशन होता है। सो यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इसका वो है 2x माइनस 7 ग्रेटर देन 6 प्लस एक्स। एक चीज याद रखिएगा, ये एज इट इज वैसे सोल्व होता है जैसे हम लोगों ने इक्वेशन सोल्व किए, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या होगा, सॉल्यूशन वही सेम होगी। 2x एक्स प्लस में इज इक्वल के बाद आके क्या हो जाएगा, माइनस ग्रेटर देन 7 माइनस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास प्लस। सो 7 प्लस आपके पास क्या होगा 6। अब 2 में से x माइनस करे आपके पास क्या बचता है, x ग्रेटर देन 6 और 7 और 6 कितने होते हैं आपके पास 13। अब यहां पे याद रखें कि सवाल के अंदर क्या कह रहे हैं, x ग्रेटर देन 30, x की जो वैल्यू है वो 30 से ज्यादा होगी यानी 30 से कम नहीं होगी। यहां पे क्या कह रहे हैं, यहां पे कह रहे हैं कि ऑल मेंबर ऑफ x, ये जो उल्टा ए आपको नजर आ रहे हैं इसका मतलब है ऑल मेंबर ऑफ x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कि यानी x की जो वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर में होगी। सो ऑलरेडी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये नेचुरल नंबर में है। अब इसका जब आप लोग किस पे, नंबर लाइन पे शो करेंगे, सो नंबर लाइन के लिए आप लोग क्या करेंगे, एक स्केल बनाएंगे। स्केल आप लोग अपनी मर्जी का बनाए, ये अपनी मर्जी का एक स्केल बनाए और इसमें 13 का होना जरूरी है। सो मैं 10 से स्टार्ट करता हूं, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये आगे जारी है और ये इस साइड पे भी जारी है। अब x की जो वैल्यू है वो 13 से ज्यादा है तो यहां पे आप लोग शो करेंगे ऐसे, x की वैल्यू जो है वो 13 से क्या है, ज्यादा है। सो आप लोग लिखेंगे x ग्रेटर देन 13। सो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। सो ये हमारे पास नंबर लाइन और ये हमारे पास इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है 7x माइनस 6, 7x माइनस 6 ग्रेटर देन 3x plus 10, all member of x belong to rational number। as it is वैसे सॉल्व होगा, सॉल्यूशन 7x माइनस 6 ग्रेटर देन 3x प्लस 10। क्लियर। अब 7x 3 जो है वो प्लस में इज इक्वल के बाद आके ये क्या हो जाएगा, माइनस ग्रेटर देन 6 माइनस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास प्लस। सो 7 में से 3 माइनस करें आपके पास क्या बचता है 4x, देन ग्रेटर देन 10 और 6 कितने होते हैं आपके पास 16। अब x 4 जो है वो मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा डिवाइड। सो x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, देन x इज इक्वल ग्रेटर देन आपके पास क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 4 से ज्यादा है। सो आप लोग इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, नंबर लाइन बनाए आप लोग,
इसमें हम लोग लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, देन अगेन तो जारी है। अब यहाँ पे किस है, x ग्रेटर देन 4, लेकिन याद रखिएगा x का ताल्लुक जो है वो किस है, वो रैशनल नंबर से। सो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4, चूंकि वैल्यू ग्रेटर देन है, और इसका जो सॉल्यूशन सेट लिखेंगे आप लोग लिखेंगे x such that x then belong to rational number और x greater than 4, ये आपका आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, y प्लस 5 अपॉन 20 लेस देन 25 माइनस 4y अपॉन 10। अब यहाँ पे ये 0 और ये 0 दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो y प्लस 5 लेस देन 2 डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब y प्लस 5 लेस देन 25, 2 से क्या हो जाएगा 50 माइनस 4, 2 से क्या होगा आपके पास 8y। अब 8y माइनस में इज इक्वल के बाद आके क्या हो जाएगा आपके पास प्लस y लेस देन 5 जो है वो प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा माइनस। सो 8 और 1 कितने होते हैं बेटा, 9, और 50 में से 5 माइनस करें आपके पास क्या बचते हैं 45। 9 जो है वो मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा डिवाइड। सो y लेस देन 45 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास 9, 9 1 से 9, 9 5 से 45। सो y लेस देन 5। अब यहाँ पे याद रखेगा y जो है उसकी वैल्यू 5 से कम है, लेकिन y किस से बिलोंग रखता है, y बिलोंग रखता है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। सो हमारे पास y की जो वैल्यू होगी, y की जो वैल्यू होगी 1 2 3 4, या तो 1 हो या 2 है या 3 है या तो 4 है, क्योंकि y की वैल्यू जो है वो 5 से कम है लेकिन है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर चूंकि 1 से स्टार्ट होते हैं और 5 से कम 4 वैल्यू हमारे पास आती है। अब इसको जब आप लोग नंबर लाइन पे शो करेंगे, सो नंबर लाइन पे ये आपका नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ, मैं माइनस से स्टार्ट करता हूँ, -1 0 1 2 3 4 एंड 5, आगे जाके ये हो गया 6, दैट्स इट। अब इसमें आप लोगों ने क्या शो करना है, ये चूंकि 1 है या तो 2 है या तो 3 है या तो 4 है, यानी 1 से लेकर ये आपके पास फिक्स वैल्यू है, 1 से लेकर 4 तक कोई सी भी वैल्यू आपके पास हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3 लेस देन x प्लस 2 एंड ऑल मेंबर ऑफ x बिलोंग टू इंटीजर्स। अब यहाँ पे इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हम लोग एब्सोल्यूट को हटाते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3 लेस देन x प्लस 2, जब भी एब्सोल्यूट को हटाते हैं सो 2x प्लस 3 लेस देन प्लस माइनस x प्लस 2 इज इक्वल के बाद की जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस में लिखते हैं। सो 2x प्लस 3 लेस देन माइनस x प्लस 2, और एक बार हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 3 लेस देन प्लस x प्लस 2। अब 2x प्लस 3 लेस देन प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस x माइनस में इज इक्वल के बाद आके क्या हो जाएगा आपके पास प्लस। सो ये आपके पास क्या होगा प्लस x लेस देन 3 प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा माइनस। अब 2 और 1 कितने होते हैं 3 लेस देन माइनस माइनस प्लस 3 और 2 आपके पास कितने हो जाते हैं ये -5। 3 जो है वो मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा डिवाइड। सो -5 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या होगा 3। एज इट इज इसको देखें कि 2x प्लस 3 लेस देन प्लस 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 और प्लस 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 x प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा माइनस, और 3 जो है वो प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा माइनस। अब 2 में से 1 माइनस करे क्या बचता है x, 3 में से 2 माइनस करे तो क्या बचता है -1। अब यहाँ पे याद रखेगा कि वो लोग कहते हैं कि x जो है वो बिलोंग रखता है किससे, इंटीजर से। अब यहाँ पे ये सवाल जो है वो फ्रैक्शन में आ गया, और यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो क्या है वो
-1 है। तो याद रखिएगा इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, वो एम्प्टी सेट होगा। क्लोज करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे पास द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2y + 8 < 11। अब जब भी एब्सोल्यूट के वैल्यू को हम लोग हटाते हैं तो इज इक्वल के बाद के वैल्यू को हम लोग किस चीज में लिखते हैं, प्लस माइनस में। अब 2y + 8 < 11 और एक बार हम लोग लिखेंगे 2y + 8 इज इक्वल < 11। अब 2y 8 जो है वो प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास -8। अब 2y माइनस माइनस प्लस 11 और 8 कितने होते हैं, -19। 2 मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा, डिवाइड। सो -19 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ देखें 2y 8 प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा, माइनस। अब 2y 11 में से 8 माइनस करें आपके पास क्या बचता है, 3। 2 मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो 3 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या होगा, 2। इसका जब हम लोग आंसर लिखते हैं, एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप इसका आंसर लिखेंगे, चूंकि रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर में आप लोग लिखेंगे y सच दैट y बिलोंग टू किस से रखते हैं, रैशनल नंबर। एंड y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू जो है वो लेस देन है -19 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या हो जाएगा, लेस देन। एंड अगेन लेस देन 3 डिवाइडेड बाय 2। इसका जो नंबर लाइन है वो आप लोग कैसे बनाएंगे, नंबर लाइन आप लोगों ने बनाना है, नंबर लाइन आप लोगों ने यहां से स्टार्ट करना है, -19/2 को आप डिवाइड करें 2 पे। सो 19 डिवाइडेड बाय 2 और 2 9 18 क्या बचता है, 1.9 मतलब 10 से स्टार्ट करने हैं। सो ये क्या हो जाएगा, -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2, उसके बाद -1 0 1 और ये क्या हो जाएगा आपके पास 2, आगे आपके पास 3 और ये आपके पास क्या हो जाएगा 4। ये आगे जारी है। अब 3 को जो है वो 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आता है, 2 1 2, क्या बचता है, 1 पॉइंट लगा है 0 और 2 5 10 1.5 और ये आ गया 9 पॉइंट। तो 9 पॉइंट्स में याद रखिएगा, यहाँ से निशान लगाएंगे, यहाँ पे 1.5 यहाँ तक, यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -19 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 2y - 3 > 6y - 8। अब 5 2 से क्या हो जाएगा आपके पास 10y -5 3 15 > 6 1 6y -6 8 से क्या हो जाएगा आपके पास 48। 6y प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा, माइनस। ये 15 जो है माइनस में इज इक्वल के बाद जाके आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस। 10 में से 6 माइनस करें आपके पास बचते हैं 4y प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 माइनस करें 3, 4 में से 1 माइनस करें आपके पास क्या बचता है 3। इंटू साइन किस चीज के लिए गए, माइनस। अब y की जो वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा, डिवाइड। सो -13 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4। अब इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे कि y such that y belong to rational number and y greater than -13/4। y की जो वैल्यू है वो 13/4 से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब जब नंबर लाइन बनाएंगे तो 33 को आप पहले डिवाइड करें 4 पे। अब 4 8 से क्या हो जाएगा 32, 1 बचता है, पॉइंट्स लगाए 0 4 2 से क्या हो जाएगा 8। अब नंबर लाइन आप लोग बनाए, मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ, -10 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2। अब चूंकि
-33/4 से ज्यादा है तो ये 8 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -33/4 और यहाँ पे आप लोग निशान लगाएं, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अली स्कोर्ड 66 and 72 marks respectively for his two tests. If what is the lowest mark he must have scored for his third? An average score of at least 75 required to qualify for a bone prize. इसमें कहते हैं कि अली जो है, अली ने 2 टेस्ट में, एक टेस्ट में 66 स्कोर किए जबकि दूसरे टेस्ट में उन्होंने 72 स्कोर किए। अब वो तीसरे टेस्ट में कितना स्कोर करे, तीसरे टेस्ट के लिए हम फर्ज करें एक्स समझ लेते हैं कि तीसरे टेस्ट में वो कितना स्कोर करे कि वो बोन प्राइज के लिए क्वालिफाइड हो जाए। बोन प्राइज के लिए मस्ट है कि आप 75% नंबर लेंगे। सो हम लोग क्या करेंगे, 75 ग्रेटर देन और लेस देन, इसका एवरेज निकालते हैं। कितने टेस्ट है, 1 2 3, सो 3 टेस्ट और टोटल नंबर हमारे पास कितना है, 75। अब 66 और 72 को प्लस करें, 66 एंड 72, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 6 और 2 8, 6 और 7 आपके पास क्या होता है, 13। अब 3 जो है वो डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। सो 75 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ। अब 5 3 15, 1 कैरी, 7 3 21 और 1 क्या हो जाएगा आपके पास, 22। सो हम 138 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 225। 138 जो है वो प्लस में इस इक्वल के बाद जाके क्या होगा, माइनस। सो एक्स 225 माइनस 138। अब 225 में से 138 माइनस करें, 15 में से 8 माइनस करें 7 और 11 में से 3 माइनस करें आपके पास 8, 1 में से 1 गया कुछ भी नहीं। सो एक्स ग्रेटर देन इक्वल 87। अली जो है वो थर्ड टेस्ट में 87 से ज्यादा मार्क्स लेगा या 87 के बराबर मार्क लेगा, तब जाके ये क्या होगा, ये बोन प्राइज के लिए क्वालिफाइड होगा। सो आपका जो आंसर है वो है 87। That's it. 7 less than 3 times of a number and 5 is at least 10. Find all the number is satisfied this condition. लोग कहते हैं कि एक नंबर और 5 का सम जो है वो 3 टाइम में से 7 को माइनस करे और वो हमारे पास 10 से कम हो तो आप वो नंबर मालूम करें। लेट फर्स्ट कहते हैं कि द नंबर इज एक्स, नंबर हमारे पास क्या है, एक्स। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर एंड 5। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 टाइम्स यानी 3 गुना ज्यादा x प्लस 5, 7 लेस देन यानी -7 लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या है, 10। अब यहां देखिए 3 1 से क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 3 से क्या होगा 15 -7 लेस देन इक्वल टू 10। 15 में से 7 माइनस करें, आपके पास क्या बचता है 8 लेस देन 10। 8 जो है वो प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा -10 -8। 10 में से 8 माइनस करें सो आपके पास क्या बचते हैं 2। अब 3 मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड। सो 2 डिवाइडेड बाई 3। सो आपका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा 2 डिवाइडेड बाई 3। That's it.